प्रातः स्मरणीय विस्मरणीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज समस्त संत गुरुजनों के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए हम दिन की शुरुआत सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन विचारों से करते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी आज बहुत छोटा सा पद कह रहे हैं, केवल 4 पंक्तियों का, लेकिन इसमें बहुत सार समाया हुआ है। जैसे कहते हैं ना, गागर में सागर, इसी प्रकार से साहिब जी आज जगत की उल्टी रीति को देखकर लोगों पर बहुत बड़ा व्यंग कसते हैं। ये सभी के उल्टी बुद्धि के बारे में यहाँ चर्चा हुई है। सदगुरु कबीर साहिब जी इस पद में यह कह रहे हैं कि संसार के लोग जो दुखी हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं संसार में। संसार में ये समस्याएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? हर समय रही। आज का पढ़ा लिखा युग, विज्ञान का युग, बहुत सारी सुविधाओं का आविष्कार भी हुआ, लेकिन दुख ना घटा। दुख वैसा ही क्या वैसा है और बढ़ता ही जा रहा है। आज समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, चाहे घर की हों, परिवार की हों, समाज की हों, समाज की हों, बढ़ती ही जा रही हैं समस्याएं। और इन समस्याओं के समाधान में सरकार भी लगी हुई है। हमारे देश के जो नेता हैं, राजनेता हैं, अभिनेता हैं, वो भी यही सोच करके फिल्में बना रहे हैं, धारावाहिक बना रहे हैं, मनोरंजन, स्ट्रेस, तनाव, चिंताओं से मुक्त हो आदमी, इसलिए कुछ ऐसा आविष्कार करता रहता है। विज्ञान अपनी खोज करता है, समाज का लाभ हो, लोगों का लाभ हो। धर्म गुरु लोग भी यही सब कर रहे हैं, समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं, लेकिन समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे हो? सदगुरु कबीर साहिब जी के इस पद में बहुत सुंदर समाधान वो देते हैं। पहले तो साहिब व्यंग करते हैं, आलोचना करते हैं, उल्टी बुद्धि पर ताना मारते हैं। उसके बाद में फिर सदगुरु कबीर साहिब जी इसमें समाधान भी देते हैं। समाधान क्या देते हैं? समाधान यही देते हैं कि भाई हमारे जीवन में जो हमारी बुद्धि है उसको शुद्ध करना होगा। उस संस्कारों को लेकर के कहो, चाहे वृत्तियों को लेकर के कहो, चाहे समाज की उल्टी सोच को लेकर के कहो, विचार करना होगा। तो मैं सदगुरु कबीर साहिब जी का ये पहले आपके बीच पद रख दूं, ताकि मैं किस विषय पर बोलने का प्रयास कर रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहिब जी इसमें बहुत बड़ी व्यंग की बात करते हैं। साहिब कहते हैं, कोअस करे नगर कोटवलिया, मासो फैलाए गिद्ध रखवरिया, मूस भौनाव मंजरी कड़ी हरिया, सोवे दादुर सर्प पहरिया, वैल भी आए गाय भई बंझा, हो बछरू दुहिए तीन तीन संझा, नित्य उठी सिंह सियार सो जूझे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे। बिरला बूझेगा ही, क्योंकि साहिब जी बड़ी उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं। साहिब क्या कह रहे हैं? को अस करे नगर कोटवलिया। कोटवलिया यानी कोतवाल, कोतवाली करे यानी रखवारी, है ना।
सुरक्षा का कार्य। ऐसे नगर की सुरक्षा कौन करे, ऐसे नगर की कोतवाली कौन करे। जिस नगर में मांस फैला करके गिद्ध को रखवाली के लिए बैठा दिया गया है, वह नगर क्या सुखी हो सकता है। गिद्ध का भोजन क्या है, मांस, और जगह जगह मांस फैला हुआ है और गिद्ध उसकी रखवाली में बैठा हो, उस नगर की कोतवाली उसकी सुरक्षा हो सकती है क्या। साहब आगे कह रहे हैं, मूस भौ नाव मंजारी कड़े हरिया। कड़ीहार खेने वाला, नाव को जो खेता है ना, खेने का काम करता है ना, उद्धारक। तो ऐसे नाव, मूस भौ नाव और मंजारी कड़ीहरिया। और शोभे दादुर, दादुर यानी मेढक, शोभे दादुर सर्प पहरिया। मेढक सो रहा है और सर्प उसके पहरे में बैठा है। शोभे दादुर सर्प पहरिया, सर्प पहरा दे रहा है। साहेब कह रहे हैं मेढक को, इधर जीव, जीव को मेढक कह रहा है साहेब। 2-3 जगह जीव की संज्ञा दी है उन्होंने, इसमें शब्दार्थ में गुरुदेव जी ने। सर्प है अहंकार और मेढक क्या हो गया, जीव। अहंकार, जो व्यक्ति अहंकारी है उसको क्या सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है, उसकी जीवन यात्रा सुख से हो सकती है, नहीं हो सकती है। सर्प पहरिया, साहेब कह रहे हैं मूस, मूस यानी मूस भी जीव को कहा है यहाँ साहेब ने। मूस भाव नाव, और मंजारी बिल्ली को कहा है। बिल्ली कौन है, माया। माया में उलझ करके जीव को कभी शांति नहीं मिलती है। माया की व्याख्या मैंने कई बार की है। सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ कह रहे हैं, बैल ब्याह, बैल ब्याह रहे हैं और गाय बांझ हो गई। ये बैल क्या है, अविवेक, और गाय क्या है, सद्बुद्धि। आदमी की सद्बुद्धि तो बांझ हो गई, सद्बुद्धि है ही नहीं, और बैल ब्याह रहा यानी अविवेक का ही व्यवहार जीवन में वो कर रहा है, विवेक नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में विवेक नहीं है वह सुखी नहीं हो सकता। जाहि को विवेक ज्ञान ताहि की कुशल जान, और जाहि ओर जाए वाको वाही ओर सुख। जिस व्यक्ति के जीवन में विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, वह व्यक्ति कहीं भी रहे दुखी ही रहेगा। लेकिन जिसके जीवन में विवेक है, बुद्धि है, समझ है, ज्ञान है, वह व्यक्ति जहाँ रहता वहीं सुखी रहता है। तो साहब कहते बैल तो ब्याह रहा है, बछड़ा दे रहा है, बछिया दे रहा है, प्रजनन कर रहा है, लेकिन गाय बांझ हुई। गाय है सतबुद्धि, अच्छी वृत्तियां हमारी वो हमारे अंदर है ही नहीं। न दया आती है, न क्षमा है, न करुणा है, न प्रेम है, न सत्कर्मों की हमारी सोच, कभी अच्छे विचार आते ही नहीं है मन में। तो साहिब कह रहे बैल ब्याह गाय भई बंझा, और बछरू दुहिए 3-3 संझा। अरे बैल को क्या दोहोगे, न बैल ब्याह सकता है और न बछरू को दुहा जा सकता है। बछरू तो स्वयं दोहता है गाय को, गाय का दूध कौन पीता है, बछड़ा। लेकिन यहाँ साहिब कितने आश्चर्य की बात कह रहे हैं कि बैल ब्याह रहे हैं, गाय बंझा हो गई है, और बछरू को 3-3 संझा, 3-3 टाइम दुहा जा रहा है। 4 संध्याएं होती हैं, तो 4 संध्या, चौथी संध्या तो रात के 12 बजे होती, इसलिए सब सोए रहते हैं। इधर इसमें जो बताया है साहेब, बंझा यानी बंध्या, बछरू यानी काम क्रोध आदि, और 3-3 संध्या यानी प्रातः, मध्याह्न, सायं का समय, सायंकाल का मतलब गोधोली कहते हैं, गोधोली है ना, गोधोली शाम की बेला, दिन अस्त हो रहा है और रात्रि की शुरुआत हो रही है, और सुबह ये ब्रह्म मुहूर्त जिसको अमृत बेला कहते हैं। तो इसमें भी लोग, धार्मिक लोग जो होते हैं वो संध्या, पूजा, ध्यान, चिंतन आदि करते हैं, अच्छे विचार। दोपहर 12 बजे भी साधना करनी चाहिए, और शाम को जो हमने अभी बताया रात के 12 बजे, जब 2 बेलाओं का एक साथ मिलन होता है, एक का समापन और एक की शुरुआत, तो उसको कहते हैं। साहिब कह रहा है संध्योपासना के 4 संध्योपासनाएं होती हैं, लेकिन यहाँ साहिब कह रहा है 3 सभी लोग करते हैं, और एक चौथी को रात में सब अक्सर अधिकतम लोग सोते हैं। तो साहिब कह रहे हैं कि यहाँ काम क्रोध लोभ मोह आदि जो बछरू है
वो हर समय व्यक्ति उन्हीं में बर्ताव कर रहा है, उन्हीं में बरत रहा है हर समय। तो साहब कह रहे बैल ब्याय गाय भई बंझा और बछरू दुहिए तीन तीन संझा, नित उठ सिंह सियार सो जूझे। यहाँ पर सियार सिंह क्या है? जीव को कह रहे हैं। सियार है गलत आदत है। नित उठ सिंह सियार सो जूझे, जीव क्या है? गलत आदतों से हर समय जूझ रहा है, गलत आदतों से वो आहत हो रहा है, हर समय गलत आदतों में पड़ा हुआ, गलत आदतों को जीत नहीं पा रहा। साहब कह रहे हैं पद यानी पद कविता, ये जो पद कहा है साहब ने, कबीरा का पद जन बिरला बूझे। इस पद को कोई बिरले बिरले ही समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें सब उल्टी उल्टी बातें हैं। साहब कह रहे हैं को अस करे नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवलिया। कबीर साहिब जी व्यंग लेखकों के आचार्य। सदगुरु कबीर साहिब जी जैसा व्यंग आज तक करने वाला, जब व्यंग कहीं छपता है अखबारों में तो सदगुरु कबीर साहिब जी का ही टाइटल लिया जाता है। कहत कबीर, कबीर खड़ा बाजार में, या कुछ ऐसे कबीर को ही लेकर के व्यंग लेखक व्यंग लिखते हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी को गुरुदेव जी कह रहे हैं कि हमारे जो सदगुरु कबीर साहिब जी हैं ये व्यंग लेखकों के आचार्य हैं। उनकी जितनी उलटबासियां हैं प्रायः व्यंग में ही कही गई हैं। इस पद में भी मनुष्यों के विपरीत आचरण पर सदगुरु कबीर साहिब जी करारा व्यंग कर रहे हैं। है ही ये करारा व्यंग। वे कहते हैं कि को अस करे नगर कोटवलिया, नगर कहते हैं शहर को। हर जिले के मुख्य शहर के पुलिस अफसर को कोतवाल कहा जाता है, जिसके अधीन वहां के सभी थानेदार होते हैं। इस प्रकार कोतवाल पूरे नगर का रक्षक होता है, परंतु ऐसे नगर की रक्षा कौन कर पाएगा जहां मांस को फैला करके गिद्ध को रखवाली में तैनात कर दी, उनको रखवार बनाए गए। मांस क्या है इसको समझना है। मांस है विषय भोग। चारों ओर विषय भोग का ही हम विस्तार देखते हैं, है ना। हमारे साथ भी इंद्रियां लगी हुई हैं और बाहर की ओर खुली हुई हैं। आंख से केवल रूप का ही विषय होता है, अपने स्वरूप का नहीं होता। आंख से रूप का विषय होता है, स्वरूप का नहीं होता। रूप और स्वरूप दो चीजें हैं। रूप होता है बाहर का और स्वरूप होता है भीतर का। तो हम रूप से तो परिचित हैं, लेकिन स्वरूप से, स्वयं के रूप से परिचित नहीं है। ऊपर का ये जो कवर है, खोल, ये शरीर, इसी को देख करके हम राग द्वेष मतलब मोह ममता में पड़े रहते हैं। किसी की आंख सुंदर, नाक सुंदर, कान सुंदर, गाल सुंदर, बाल सुंदर, हाइट अच्छी लग रही है, मोहित हो जाता ना आदमी। ये बाहर के रूप को देख करके मोहित होता है, लेकिन अपने स्वयं के स्वरूप को नहीं देख पा रहा। ये आकर्षण क्यों बना हुआ है? क्योंकि हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपने स्वरूप का बोध नहीं है। और इसी स्वरूप का बोध कराने के लिए संसार के महापुरुषों ने अनेक प्रकार के उपाय किए। भागवत गीता बनी, कुरान पुराण वेद बाइबल बनी, ये जो बीजक है, बीजक ग्रंथ सदगुरु कबीर साहिब का, जितने भी दादू दरिया घीसा जितने भी संत हुए हैं, है ना, मीराबाई या रामायण, जो भी धर्म ग्रंथ बने या जो कथाएं चल रही हैं, अपने ही स्वरूप की परख कराने के लिए बने हैं। कि बाहर जहां तुम आकर्षित हो रहे हो ये विषय हैं और इन विषयों में सुख नहीं है। ये जो रूप दिख रहा है जिसमें आकर्षित हो रहे हो, यहाँ तुमको स्थायी सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो तुम देख रहे हो ये स्थिर रहने वाला नहीं है। जो तुम सूंघ रहे हो, चख रहे हो, सुन रहे हो, ये ऐसे ही नहीं सुनते रह जाओगे। एक दिन इंद्रियां भी जवाब दे देती है, नहीं देती है? भैया सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, खाते नहीं बनता, अभी बड़ा रस ले लेके खा रहे हैं। एक दिन ऐसा आ जाता है कि आदमी के दांत पूरे के पूरे झड़ जाते हैं। और नहीं झड़ते तो गुरुदेव जी कहा करते थे, जिन दांतों से
हंसते थे खिलखिल, आज वही दांत रुलाते हैं हिल हिल। ये दंत पंक्तियां कमजोर हो जाती हैं, नहीं हो जाती हैं। दांतों में जो खाते हैं वो फंसने लगता है, ठंडा गर्म पानी प्रभावित करने लगता है। मीठा नहीं खा सकते, कड़ी चीज नहीं खा सकते, रेशेदार कोई। अभी अब बड़ी बनी है लोगों के घर में, है ना, भूरा की बड़ी। अब बड़ी खाते हैं तो उनके वो रेशा फंस जाते, दर्द देने लगता है। भाजी बनती है अभी घर घर में, है ना, भाजी का ठंडी का मौसम है तो वो फंस जाता। मतलब ये शरीर हमको फिर, यही शरीर साहेब जी बीजक में लिखे हैं कि फुलवा भार न ले सके, कह सखियन संग रोए, और ज्यों ज्यों भीजे कामरी, त्यों त्यों भारी होए। ये शरीर फूल के जैसा, अभी तो हम चाहे तो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाएं, बड़े बड़े काम करते हैं आदमी। हाँ, कितने बड़े बड़े काम करते हैं। हाथन पर्वत तोलते, दरिया करते फाल। कैसे वो बीजक में आया है कि हाथन पर्वत तोलते, दरिया करते फाल, सो सावत घामे जरे। कैसे कुछ है वो पद में, मुझे अभी नहीं आ रहा है, कि इतने बड़े बड़े काम करने वाले, समुद्र को लांघने वाले, पर्वत को तोलने वाले, 3 पग में पृथ्वी को नापने वाले, है ना, वो भी इस संसार में रहे नहीं, चले गए। आज केवल कथाएं बनी हैं। इसी प्रकार से मैं ये कह रही थी कि शरीर में जो ऊर्जा आज बनी हुई है, वो ऊर्जा ऐसे ही बनी रहने वाली नहीं है। ये शरीर ऐसे ही रहने वाला नहीं है। तो हम रूप में जो आकर्षित हो रहे हैं, ये रूप का आकर्षण हमें दुख देता है क्योंकि एक रस नहीं है। लेकिन स्वरूप का आकर्षण कभी हमें दुख देने वाला नहीं है। अपने स्वरूप को समझे, जो एक रस है, जिसको मैं कहती रहती हूँ ना, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। कितने लोग साधनाएं कर रहे हैं। कोई लड्डू गोपाल को लेकर के सो रहा, जग रहा, उनको नहला रहा, धुला रहा, खिला रहा, पिला रहा। कोई शंकर जी पे जल चढ़ा रहा है। प्रदीप मिश्रा जी ने बताया, कल मेरे पास फोन आया था एक माता जी का, कहे हमारे पति देव भी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं लेकिन क्रोध बहुत करते हैं। हम भी इस प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं, उन्होंने बताया। लेकिन हमने सुना कुछ संतों के बारे में, आपके भी विचार सुने, तो आप हमें बताइए हम करें क्या, किस प्रकार की साधना करें, किसका ध्यान करें, किसका चिंतन करें, कैसे हम पूजा पाठ करें जब सब कुछ गलत है। तो मैंने कहा पवित्र कर्म ही पूजा है, आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही शिव है, और मनुष्य ही देवी देवता हैं। उनके साथ सुंदर व्यवहार करिए, सुंदर आचरण, अपनी आत्मा को, आत्मा की अनुभूति के लिए। आत्मा इसी में तो दबी हुई है। आत्मा यदि दुखी है तो हमारे विकारों के कारण से। यदि हमारे जीवन में दया, धर्म, परोपकार आ जाए, सेवा की भावना आ जाए, तो हम दुखी होंगे। किसी को एक लोटा पानी पिलाकर, भोजन कराकर, उसको कुछ दान दक्षिणा देकर, उसकी सेवा करके, सहयोग करके, उसका हित का चिंतन करके हमें दुख मिलता है कि सुख मिलता है? और इसके विपरीत करके हमको सुख मिलता है कि दुख मिलता है? दुख मिलता है। जब हम विपरीत करते हैं, लोगों को मार देते हैं, छीन लेते हैं, हड़प लेते हैं, उसका अपमान कर देते हैं, गाली दे देते हैं, कुछ भी जो भी गलत करते हैं, तो हमको दुख मिलता है। और उस दुख को काटने के लिए यदि हम शंकर जी पर जल चढ़ाएं, उस दुख से बचने के लिए शंकर जी पर जल चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं, नर्मदा मैया में नहाने जाएं, या कुछ और धार्मिक कृत्य करें, तो क्या हम काम यहाँ गलत करते जाएं और यहाँ हम इधर जल भी चढ़ाते जाएं, तो क्या वो शंकर भगवान या नर्मदा मैया हमारे मन के दुख को दूर करेंगी? आज तक किया क्या? तो क्या करना? पवित्र कर्म जो कुछ करो सो पूजा। सदगुरु कबीर साहब जी ने पूजा का खंडन नहीं किया। सदगुरु कबीर साहब जी ने पूजा को और व्यापक बनाया कि जो कुछ करो वही पूजा बन जाए। ऐसा काम करो कि तुम भोजन बनाते हो तो पूजा बन जाए, झाड़ू लगाते हो तो
पूजा बन जाए। खेत में काम करते हो, दफ्तर में काम करते हो, ऑफिस में काम करते हो, जो भी करते हो, लोगों से लेन देन करते हो, बिजनेस व्यापार, वो पूजा बन जाए। तो सदगुरु कबीर साहिब जी पूजा का कहाँ खंडन कर रहा है? साहिब उस पूजा का खंडन करते हैं कि आपकी मनवाणी कर्म संयमित नहीं है, शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, और इधर केवल तुम जल चढ़ा रहा है, बेलपत्री चढ़ा रहा है, नर्मदा में नहा रहा है। इसका खंडन करते हैं कि इसके साथ साथ और बढ़ाओ, जो कुछ करो सो पूजा। जो कुछ भी करते हो, पति पत्नी का व्यवहार क्या बन जाना चाहिए? पवित्र, पूजा बन जाना चाहिए। वो पहले काम, काम के बाद थोड़ा और ऊपर उठे सेवा, सेवा के बाद पूजा। यानी कि काम को काम ना समझिए। एक मंदिर बन रहा था, कहते हैं मंदिर बन रहा था, मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। तो एक व्यक्ति घूमने गया, उसने पूछा कि भाई क्या कर रहा है? वो डांटा जोर से, क्या कर रहा है? जेठ की दोपहरी में चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ रहे हैं, तुम्हारी आंखों में दिखाई नहीं दे रहा? हम लोग पत्थर तोड़ रहे हैं। वो एकदम झल्ला के बोला, एकदम उल्टा पुल्टा बोल दिया पूछने वाले। कहते नहीं क्या कर रहे हैं? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रहा है? सुबह से लगे हैं, पूछ रहा है क्या गांधे हो का? कह देते हैं लोग, नहीं कह देते। तो ये क्या हो गया? ये काम वही कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा काम पूजा नहीं बना। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है? दूसरे से भी वही पूछा, वो भी पत्थर ही तोड़ रहा। दूसरे से भी पूछा, भाई साहब क्या कर रहे हो? कार्य क्या कर रहे हैं? पेट भरने के लिए, परिवार चलाने के लिए मजदूरी कर रहा है। मंदिर बन रहा है, सेवा करने आए हैं, सेवा भी हो गया और हमारा भी परिवार चल जाएगा। इससे मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तीसरे व्यक्ति से पूछा, भाई साहब क्या कर रहे हैं? करे क्या कर रहे हैं? आप देख नहीं रहे महाशय, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, यहाँ मंदिर बनने वाला है, मैं पूजा कर रहा हूँ। ये पत्थर मंदिर में लगेगा, ये मेरी सेवा क्या हो गई? पूजा। पता नहीं कितने लोग यहाँ, धर्मात्मा लोग, श्रद्धालु लोग आएंगे, यहाँ पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। काम तीनों एक ही कर रहा है, लेकिन भाव तीनों का एक कोस रहा है। अरे जीवन बर्बाद हो गया तुम्हारे यहाँ आने के बाद। अरे तुम्हें लाने के बाद हमारा जीवन, पत्नी को पति कह रहा है तुमसे शादी क्या किया, तुम्हें लेके क्या आया, जीवन बर्बाद हो गया, हम नहीं जानते थे। और पूरे खानदान को कोस देता है, अरे हम नहीं जानते तुम किस खानदान की, तुम्हारी खानदान ही बेकार है, तुम नहीं तुम्हारी खानदान बेकार। और पत्नी भी यही कहती, अरे क्या बताएं, हमें नहीं पता था, हम नहीं जानते थे किस खानदान में आ गए, हमारी जिंदगी यही बेकार हो गई। पता नहीं हमने कौन से कर्म किए थे, कौन से पाप कर्म किए थे, ऐसी संतान मिली, ऐसा पति मिला, ऐसा परिवार मिला, ऐसे लोग मिले। तो एक व्यक्ति क्या कह रहा है कि मैं पूजा कर रहा हूँ, एक व्यक्ति कह रहा है सेवा कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी किस्मत को कोस रहा है कि पत्थर तोड़ रहा हूँ। तो सोच है ना आदमी। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि सोच अच्छी बनाइए। कोवस करे नगर कुटवलिया और मांस फैलाए गिद्ध रखवालिया। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि मनुष्यों के विपरीत आचरण देख करके मुझे बड़ी हंसी भी आती है, क्रोध भी आता है। नगर कहते हैं शहर को, अभी मैंने बताया, ऐसे शहर की रक्षा कौन करेगा जहां मांस फैलाकर गिद्ध को रखवाली में रख दिया गया हो। मांस है विषय भोग, गिद्ध है मन और इंद्रियां। हमारे मन और इंद्रियां क्या बने हुए हैं? गिद्ध बने हुए हैं। जैसा ही भोग दिखा, और भोग तो चारों तरफ फैला हुआ है, विषय रूप संसार है, ये पूरा संसार विषयों से भरा हुआ बाजार है ना। और कुसंग भी है, मन इंद्रियों से हम जो बाहर के भोगों को भोगते हैं, इनको हम शुद्ध करके संयमित करके नहीं भोगते हैं। तेन तक तेन भुंजीता, भोगों को भोगो लेकिन भोगते ही नहीं रहो। कौन कहता है भोगों को ना भोगो? भोग से शरीर बना है और वासना हमारे अंदर थी, इसलिए तो माँ के गर्भ में आए। इस शरीर की उत्पत्ति ही भोग से हुई है।
और हमारे अंदर भी वासना थी, इसलिए हम इस शरीर में आए हैं, तो भोग तो भोगना पड़ेगा। लेकिन भोग का मतलब विषय भोग वासनात्मक नहीं, रूप आंख से देखना पड़ेगा। और देख करके सबसे पहले क्या दिया है यहाँ? दिमाग दिया है। दिमाग का इस्तेमाल करो। तुम जो फिर देखते हो दिमाग लगाओ कि ये देखने लायक है, इससे मन पवित्र हो रहा है कि अपवित्र हो रहा। देखो तो संतों को देखो, महापुरुषों को देखो, संसार की सृष्टि को देख करके ज्ञान लो। एक रानी की लड़की थी, बड़ी आत्मज्ञानी थी। वो फूल को देख करके आसक्त नहीं होती थी, मोहासक्त नहीं होती थी। वो उसके मन में वैराग जगता था। क्या कहती थी? आज खिले कल झड़ गए, परसों मिल गए धूल, देखी दशाए फूल की, मन क्यों जाता भूल। हमारा मन इस फूल में आकर्षित क्यों हो जाता है? अरे आज खिला है, कल झड़ जाएगा। आज हम जिस भोग को जिस आकर्षण से देख रहे हैं, इस भोग को भोगने के बाद आसक्ति बनेगी और बारंबार भोगने को मन कहेगा। भोग भोग के भी हमें तृप्ति नहीं मिलेगी। कितने लोगों को हमने देखा, बूढ़े बूढ़े भी, आज उनको यदि 25 साल की उम्र दे दी जाए बूढ़ों को, तो वही करेंगे जो आज का 25 साल का नौजवान कर रहा। हो सकता उससे भी ज्यादा कर ले गलत काम। आज सोचो, विचार करो, यदि हमारी जवानी हमें लौटा दे कोई, तो हम क्या करेंगे? बहुत कम लोग हैं जो कहेंगे कि अब भजन करेंगे, अब सत्संग करेंगे, मन इंद्रियों को साधेंगे। एक बार भूल हो गए, कितनी बार भूल करते आ रहे हैं हम? अनादि काल से हम भूल में ही पड़े हुए हैं, आज से थोड़ी पड़े। अनादि काल से इन्हीं भोगों को भोगते आ रहे हैं और फिर यही कर रहे हैं। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा, उस घर को खो रहा है। मानव जीवन मोक्ष का और मुक्ति का, कल्याण का साधन है, दुखों से निवृत्ति का साधन है, लेकिन हम फिर वही काम करने लगे। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि मानो मांस को फैला दिया था, विषय वासनाओं को, भोग को साहिब ने कहा मांस है, और हमारी मन इंद्रियां क्या बनी हुई? गिद्ध। जो व्यक्ति अपने चारों तरफ विषय भोगों को फैलाकर उसमें रहता हो और साथ साथ यह भी चाहता हो कि हम संयम से रहेंगे, ये हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता। एक साथ आग और घी रखा हो और उस पर आंच से वो घी ना पिघले, ये तो हो नहीं सकता है। तो जब तक आप, इसीलिए तो कहते हैं सत्संग में जाओ, सदग्रंथों का अध्ययन करो, परिवार में अपने परिवार के लोगों के साथ पति पत्नी को भी संयम और परहेज से रहना चाहिए। बहू बेटा से, लोग कहते नहीं बहू बेटा को छोड़ के हम चले जाएंगे या वो हमें चले जाएंगे, तो बड़ा दुख मनाते हैं। घर में रहते हुए थोड़ी दूरी बना के चलो, डिस्टेंस बना करके चलिए, फिर लड़ाई झगड़ा नहीं। पति पत्नी का झगड़ा होता है, सास बहू का झगड़ा होता है, इसलिए होता है कि हम ज्यादा निकट आ गए। आपस में कहते हैं 4 बर्तन होते हैं तो खटपट होती है, आवाज होती है, लेकिन 4 बर्तन एक साथ न रखे जाएं तो कब होगी खटपट? जब तक वो एक साथ नहीं रखे जाएंगे तब तक उनमें से आवाज नहीं आएगी। तो परिवार में रहते हुए थोड़ी दूरी बना करके चलिए। दूरी मतलब संयम, दूरी मतलब संयम। संयम से बोलिए, संयम से बात व्यवहार करिए। हमारे जीवन में संयम है ही नहीं, इसलिए साहिब जी कह रहे हैं कि यदि संयम नहीं रहेगा, तुम विषयों का सेवन करते रहोगे और चाहोगे कि सुखी भी रहें, तो ये संभव नहीं है। इसलिए संयम की आवश्यकता है। साहिब कह रहे हैं को अस करे नगर कुटवलिया, ऐसे नगर की शरीर की सुरक्षा नहीं हो सकती। इस शरीर में दुख आएगा, शरीर में, मन में, इंद्रियों में विकार आएगा ही आएगा। इसलिए साहिब कह रहे हैं कि लोग यही कर रहे हैं, विषय भोगों के अपने तरफ, चारों तरफ विषय भोगों का जाल फैला लिया और सोच रहे हैं कि हम फंसे ना, तो ऐसा संभव नहीं है। अब एक तंबाकू खाने वाला, बीड़ी सिगरेट पीने वाला, साहिब कल एक कहानी बता रही थी कि एक व्यक्ति शराबी था, तो खाली जब बोतल हो गई तो शराब की बोतल को उठा के पटकने लगा, गाली देने लगा, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, धन संपत्ति स्वास्थ्य सब तूने हर लिया। शराब की बोतल को पटक पटक के बड़ा
दुखी हो रहा और कह रहा है, कोस रहा है उस शराब की बोतल को। तो घर वालों ने सुना, कहा हाँ आप तो लगता है शराब छोड़ देगा ये। फिर और थोड़ी देर में वो शराब की बोतल को उठा के पटकने लगा और घर वालों को लगा कि अब तो शराब छोड़ ही देगा, जब बोतल को ही उठा के पटक दिया इसने तो ये छोड़ ही देगा। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ता है, थोड़ा समय और बीतता है तो एक बोतल में पूरी भरी रखी थी शराब ही भरकर अपने घर में बोतल की व्यवस्था भी करते हैं, ऐसा सुना है मैंने। बाहर कहाँ तक कब तक पिएंगे, घर में भी ले आते हैं खरीद के। आज का तो और अच्छा जमाना है, गाड़ियां चल रही, गाड़ी में ले आए, डिग्गी में ले आए डाल के। तो उसने जैसे ही शराब की भरी बोतल देखी तो क्या कह रहा है, अरे तू क्या बर्बाद करेगी, तेरे में क्या शक्ति है तू बर्बाद करेगी, तू थोड़ी जबरदस्ती मेरे मुंह में लगती है, तू मुझे क्या बर्बाद करेगी, मैं स्वयं बर्बाद होता हूँ। और फिर एक बोतल पी लिया। तो आप यदि अपने घर में इस प्रकार की या अपने जीवन में इस प्रकार के विषय विकारी सामग्री को रखोगे और सोचोगे कि नहीं हमारा मन सध जाएगा, हमारा कुशल हो जाएगा, हमारा दुख दूर हो जाएगा, तो होने वाला नहीं है। क्या करो, सबसे पहले संयम राखो, परहेज राखो, समझ राखो, विचार तो करो, विवेक तो करो कि इतने दिनों से भोगों को भोग रहे हैं, कितनी हमें शांति मिली, कितना सुख मिला। कल एक व्यक्ति का फोन आया कि मैं 2 महीने से आपका सुन रहा हूँ, 10 दिन हो गए मैंने जो मैं नशा करता था वो नशा 10 दिन से मैंने छोड़ दिया और मेरा जीवन एकदम परिवर्तित हो गया और मैं बहुत सुख की अनुभूति कर रहा हूँ। मैंने कहा धन्यवाद भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी मेहनत को सफल बना रहे हैं। पहली चीज क्या है, किसी भी धार्मिक कृत्य में आप लगते हैं तो सबसे पहले मन इंद्रियों को पवित्र करिए। मन इंद्रियों की पवित्रता के बिना आपके अंदर धार्मिकता आ ही नहीं सकती। मन इंद्रियों की पवित्रता क्या है, खान पान शुद्ध हो, आचार विचार शुद्ध हो, आपका व्यवहार भी शुद्ध हो, तभी आपको आत्मा का या परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। इसके बिना हो नहीं सकता। एक तरफ पूजा करें, व्रत उपवास करें, नदियों में नहाएं, दूसरी तरफ पाप करें। पाप मतलब किसी को पीड़ा पहुंचाना। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पराये को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। अब विचार कर लीजिएगा कि हम किस माध्यम से दूसरे को पीड़ा दे रहे हैं। तो साहिब कह रहे हैं, को वस करे नगर कुटवलिया, उस व्यक्ति का कल्याण कौन कर सकता है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। जो व्यक्ति विषय भोगों में तो पड़ा हुआ है लेकिन गुरु जी के पास आ रहा है, संत जी के पास जा रहा है, या तीर्थों में जा रहा है, या सदग्रंथों का आधार ले रहा है, किसी प्रकार की साधना पद्धति को अपना रहा है, उसकी रक्षा कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपना स्वयं ही वो भक्षक बना हुआ, अपने आप को स्वयं दुखों में डाल रहा है। हमारे कर्मों को हम नहीं सुधारेंगे, कर्मों को अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुल्म है न ईश्वर खुदाई। निर्मल साहिब जी कहते हैं, कर्मों को सुधार लोगे तो तुम्हें दुख देने वाला इस संसार में कोई नहीं। चोर है, चोरी करता है, हर आहट पर कहता है पुलिस आ रही। बिना टिकट के ट्रेन में बैठ गए, लगता है टीटी आ रहा, काला कोट जहां देख गया धक 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 होने लगता है। आदमी आराम से बैठ के यात्रा नहीं कर पाता, लेकिन चोर नहीं है, पुलिस चौकी के सामने अपनी झोपड़ी महल अटारी बना के रहो, क्या करेगी पुलिस? तो इस प्रकार से कोई भी साधु संत हमें सुखी नहीं कर सकते, कोई भी ईश्वर परमात्मा हमारे पापों को काट नहीं सकते, क्योंकि जिन जिन ने भी पाप किया है, इतिहास उठा करके देखिए, धर्म ग्रंथों में लिखा मिलेगा कि उन्होंने भी दुख को, पाप को भोगा है। नहीं भोगा? राम हो, कृष्ण हो, जितने भी महापुरुष हुए सब ने, विष्णु हो, सब ने अपने पाप को भोगा। तो हम और आप किस खेत की मूली? बड़े बड़े नहीं बचे तो हम किस खेत की मूली हैं? और मूली भी हैं तो वो भी बड़ी मामूली है कि नहीं? जिनको हम भगवान कहते वो नहीं बचे तो हम और आप कैसे बचेंगे? तो भाई हमारे जीवन में जब तक संयम नहीं आएगा तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। जितना संयम उतना सुख। तो साहिब आगे कह रहे, मूस भो नाव मंजार कर हरिया, नाव का को
कौन खेता है? केवट खेता है। मूस नौका का यात्री बन गया और बिल्ली उसे खेने लगी। यह माया के अधीन जीवों पर करारा व्यंग सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, यदि चूहा बिल्ली को अपना उद्धारक मानता है तो उसकी बुद्धि की बलिहारी। चूहा कहीं सोच ले कि बिल्ली हमारी रक्षा करेगी तो महा बेवकूफ है। बिल्ली बचाएगी? अपने बच्चे को तो मुंह में दबा के 7 दरवाजे पार कर देती, लेकिन दांत नहीं गड़ते हैं। लेकिन चूहा को कहीं देख लिया तो ऐसे दुबक के बैठती और एक ही पंजे में ऐसे नाखून निकाल के ऐसी कैंची लगाती है कि चूहे का एक ही बार में काम तमाम। तो साहिब यहाँ कह रहे हैं चूहा तो बिल्ली का आहार होता है। यदि इस आदमी संसार के माया मोह द्वारा सोचे कि हमारा कल्याण हो जाएगा तो उसका घोर अज्ञान, घोर जैसे घोर रात्रि में कुछ नहीं दिखता ना, इस प्रकार से उसके जीवन में ये घोर अज्ञानता है। वो सोच रहा है माया से हमको सुख मिलेगा। माया क्या है? माया माया सब कहें, माया लखे न कोय, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। अपनी आत्मा के अलावा जहाँ कहीं भी हमारा मन जा रहा है वो सब क्या है? गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। मन इंद्रियों से जो कुछ भी हम देख रहे, सुन रहे, सूंघ रहे, चख रहे या विचार कर रहे, ये सब क्या है? माया है। प्रत्यक्ष में जो दिखाई दे रहा है संसार है, जो परिवर्तनशील है, एक रस नहीं है। और परोक्ष में जो मन विचार कर रहा है, हमारी मन की कल्पना है, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा लोक लोकांतर, ये सब क्या है? साहिब क्या है? गोस्वामी जी कह रहे हैं माया है। माया ये ब्रह्म नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप क्या? अप्रोक्ष, जिसके द्वारा ये सब कुछ देखा सुना सूंघा चखा जा रहा है, सोचा विचारा जा रहा है, वो आत्मा। उसके तरफ लौटना, क्योंकि वो दिखती नहीं है, वो विचारों में उसके द्वारा हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ भी होता नहीं। इसलिए आदमी का आकर्षण उधर नहीं है। वो तो जो देखता सुनता है या विचार करता, उधर उसका आकर्षण होता है। लेकिन जहां से ये सारी चीजें हो रही हैं उसके तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। जैसे नींव का पत्थर नहीं दिखता, लेकिन मंदिर का कंगूरा दिखता है। वो जो कंगूरा दिख रहा है, नींव का पत्थर ना होता तो ये कंगूरा कहाँ से दिखता? नींव का पत्थर कभी नहीं दिखता। इसी प्रकार से हमारी आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी के द्वारा हम और आप देख रहे, सुन रहे, सूंघ रहे, चख रहे। इसलिए उसका ज्ञान, आत्मा का ज्ञान संसार में दुर्लभ हो गया। इसलिए दुर्लभ हो गया क्योंकि वह दिखाई नहीं देता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। आंख से हम रूप देखते हैं और रूप में हम खो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारी आंख है। जिनकी आंख नहीं है उनसे पूछो। इसी प्रकार से शरीर से यदि जीव निकल जाए तब पता चलेगा कि कितनी कीमती वस्तु थी। तब रोते हैं लोग, तब क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। जब निकल गया, वो राम निकल गया, तब कहते राम नाम सत्य है। कौन कहता है? दूसरे। लेकिन जब तक मुर्दा को ले जा रहे हैं शमशान तक, तभी तक कहेंगे, और लौटते समय तो कोई नहीं कहता कि राम नाम सत्य। ये इतना अज्ञानता का पर्दा। जैसे काई पानी पर जमी रहती है, हाथ से ऐसे ऐसे हटाओ, थोड़ी देर के लिए हटती है और फिर अपने आप पानी के ऊपर फैल जाती है। इसी प्रकार से माया हमारे मन पर इस तरह से अधिकार जमा ली है कि जब तक सुनते हैं थोड़ा तो समझ में आता है, लेकिन ये माया का ऐसा विस्तार है, कोई ईश्वर के, ब्रह्म के, परमात्मा के, देवी देवता के, लोक लोकांतर के, पत्नी के, बच्चे के, धन संपत्ति के आकर्षण में ऐसा उलझा हुआ कि आत्मा के अपने स्वरूप के भाव को भूल गया। साहब कहते हैं माया में जीव का कल्याण नहीं है, और ये सब कुछ माया है। मैंने जिसको बताया, तो भाई माया से ऊपर उठिए। जब तक हम माया से ऊपर नहीं उठेंगे हमारा कल्याण नहीं होगा। आत्मा को समझने की आवश्यकता है, और उसको जानने के लिए, समझने के लिए कहीं दूर नहीं जाना, बड़ी बड़ी तपस्याएं नहीं करनी, बस मन इंद्रियों को साधना है। एक समर्थ सदगुरु की आवश्यकता है, उनके सानिध्य की, उनके रहनी आचरण से जो हमें बोध मिलेगा, जो हमें शक्ति मिलेगी, जो हमारे अंदर साहस जगेगा, जो एक
प्रेरणा जगेगी कि नहीं ऐसा जीवन जीते हैं। त्यागमय जीवन भी होता है, साधनामय जीवन भी होता है, और बिना संसार की वस्तुओं के भोग सामग्री के बिना भी, शादी और बाल बच्चे के बिना भी जीवन सुखी होता है। ऐसा कोई आदर्शवान सदगुरु मिले, संत मिले, तब साधारण लोगों की समझ में थोड़ी सी ये बात आती है। तो साहब कह रहे हैं दादुर सोबे दादुर सर्प पहरिया। एक और आश्चर्य बता रहा है साहब, मेंढक सांप को अपना पहरेदार बना करके सोना चाहता है। अभी तो चूहा के बारे में बताया कि चूहा ये सोच ले कि बिल्ली हमारी रक्षा करेगी, तो मूर्खता है चूहा की। अब यहाँ जो दादुर है, मेंढक है, और सांप को अपना पहरेदार बनाकर सोना चाहता है, तो ये भी उसकी बहुत बड़ी। एक तीसरा व्यंग साहब कह रहे हैं, मनुष्य अहंकार को अपना रक्षक समझता है। अहंकार क्या है? सर्प बड़ा अहंकारी होता, क्रोधी होता है, ऐसा बताते हैं कि जो अहंकारी व्यक्ति होता कहते हैं और क्रोधी होता कहते हैं बिल्कुल सिंह है, ये तो सर्प है, ऐसा कह देते हैं। ये उसी योनि और खानी से आया है। वह अहंकार के बल पर सोता है। मनुष्य अहंकार सर्प ही, परंतु अहंकार सर्प ही मनुष्य को रात दिन डसता है। ये अहंकार से ही तो आदमी अहंकार में पड़ करके कितना लोगों का पतन हो रहा है, लेकिन हम अपने अहंकार को जान नहीं पाते हैं। जिस संसार में जीव का एक तृण भी अपना नहीं है, उसी संसार में शरीर को, संबंध को, धन संपत्ति को, संसार की एक एक वस्तु को कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, मैं रूपवान हूँ, धनवान हूँ, गुणवान हूँ, ज्ञानवान हूँ, पता नहीं क्या क्या, मैं इतना अच्छा बोल रही हूँ, कोई नहीं जानता। ये तो बुद्धि का विषय है, मैंने साधना की है इसलिए कुछ अनुभव की बातें कह देती कोई भी महापुरुष। लेकिन मान लीजिए माइंड डिस्टर्ब हो जाए तो क्या आप बोल पाओगे? राहुल संकृत्यायन कहते हैं कितनी भाषाओं के विद्वान थे वो, लेकिन विस्मृति के गर्त में चले गए। और डॉक्टरों ने बताया कि यदि, मनोचिकित्सकों ने बताया कि यदि ये होश में आ जाएं तो इनको फिर से काखा गाघा पढ़ना पड़ेगा। बताइए, ऐसे ऐसे रोग हैं। किस चीज का अहंकार? तुम्हारा यहाँ क्या है? शरीर भी तुम्हारा अभी लकवा लग जाए, अभी अटैक आ जाए। कितने लोगों को हमने अपनी आंखों से ऐसा होते देखा है, तब भी हमारी दृष्टि खुलती, समझ आती नहीं। इसलिए साहब कहते ऊपर की दो गई हियहू की गई हेराय, कहीं कबीर जा की चारे गई, ताको का है उपाय? उसका कोई उपाय नहीं। संसार में कितने लोगों को देखा कि बाथरूम में गए तो निकले नहीं, भोजन करके बिस्तर पर सोए तो सुबह उठे नहीं, चलते चलते सड़क से जा रहे थे, गिरे तो वो राम ही नाम सत्य हो गया। होता है कि नहीं होता है? अभी करकबेल में एक लड़का, हम लोग जब भी आते थे तो दीदी ले जाओ ना, फल ले जाओ ना, सस्ते लगा दूंगा, ऐसा वैसा बोलता था, उधार ले जाओ, पैसा भैया जी से ले ले, ऐसा कहता था। साइलेंट अटैक आया, अभी एक ही बेटा है कहते हैं उसका, 2 साल का, कितने खत्म हो गया, इतनी कम उम्र का। तो कैसे चले जाते हैं लोग, फिर भी हम कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, धन को, रूप को, पता नहीं कितनी कितनी चीजों का अहंकार करके हम कोई अच्छा काम, आत्मा कल्याण का काम या समाज की सेवा का काम, धन का उपयोग नहीं कर पाते, तन का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, ये बुद्धि का, ये मन का हम सदुपयोग नहीं कर पाते, अहंकार। तो साहिब कह रहे हैं कि सोवे दादुर सर्प पहरिया। इस प्रकार से यदि साहिब कह रहे हैं कि अहंकार करोगे, ये जीव, मेढक जीव को कहा गया है कि जीव यदि सोचे कि अहंकार रख कर के मेरा कुशल हो जाएगा तो कुशल होने वाला। इसलिए सबसे पहले मैं जब इस क्षेत्र में आई तो मैंने पूछा जो मेरे प्रथम मार्गदर्शक थे उनसे कि कल्याण कैसे होगा, मोक्ष कैसे होगा, ये क्रोध कैसे जीतूंगी, ये लोभ मोह कैसे जीतूंगी, मेरे अपने विकारों को कैसे जीत पाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि अहंकार को त्यागो। तो अहंकार तो दिखाई देता नहीं, पता चलता नहीं। अहंकार में जो व्यक्ति डूबा है उसको अहंकार का पता नहीं चलता। समुद्र की लहरों को तो वो देख सकता है जो समुद्र के किनारे बैठा है, जो लहरों में ही स्वयं डूब रहा, उतरा रहा, वो कैसे जानेगा कि समुद्र की लहर कैसी है? समुद्र की तो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं,
है ना। लेकिन हमारे अहंकार को, हम ये अहंकार आदमी को इतनी सूक्ष्म रूप से और गहराई से गढ़ा हुआ है कि अहंकार दिखाई हमको नहीं देता है। तो किसी चीज का अहंकार ना करो, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो शरीर ही नहीं हूं। और जिस धन संपत्ति को मैं अपना कहता हूं या कहती हूं, इसको अपना अपना कहकर कितने लोग चले गए, लेकिन ये वसुधा काहू की ना भाई, ये किसी का हुआ है? शरीर यही मिला, माता पिता के रजवीर्य से बना और इन्होंने पाल पोस करके बड़ा कर दिया है। जिस शरीर को हम अपना कहते हैं वो शरीर भी हमारा नहीं, 5 तत्वों से बना है। साहिब कह रहे हैं बैल ब्याई गाय भई बंझा। अविवेक बैल है और काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष भय चिंता शोक आदि इनकी संतान है, बैल की संतान। बैल है अविवेक, अविद्या, बैल को कहा जाता है। तो बड़े बैल बुद्धि के हो यार, बिल्कुल अकल नहीं है। तो बैल बुद्धि, बैल कैसे ब्याता है? बैल भी ब्या रहा। सतगुरु कबीर साहिब के तो सब ब्याने लगते हैं। कबीर साहिब जी में इतनी शक्ति है कि बैल भी ब्याने लगता है। बैल क्या है? अविवेक। चमत्कार न समझ जाइएगा, बैल है अविवेक को साहिब ने कहा है कि अविवेक ब्या रहा है। अविवेक क्या है? काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्षा चिंता शोक, ये अविवेक से यही पैदा होते हैं। यदि हमारे अंदर ये सब बना हुआ तो समझ जाइए हम अविवेकी हैं, बैल हैं। साहिब कह रहे हैं जिनका वह नित्य प्रजनन करता रहता है। अविवेक की सृष्टि और क्या हो सकती है? अविवेक बैल से जो कुछ पैदा होगा वह सब मनुष्य के लिए दुखदाई ही होगा। अविवेक के विरोधी पक्ष हैं सतबुद्धि रूपी गाय। वहां पर सतबुद्धि रूपी गाय इस जीव की कैसी हो गई है? कैसी हो गई है? बांझ हो गई, बांझ। सतबुद्धि उसकी बांझ हो गई, बंध्या हो गई। मलिन हृदय में सतबुद्धि बंध्या ही हो जाती, बांझ ही हो जाती है। जब हृदय ही हमारा निर्मल नहीं हुआ, पवित्र नहीं हुआ, तो हमारे अंदर अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? अच्छे जब विचार नहीं आएंगे तो अच्छे काम कहाँ से होंगे? जब अच्छा काम नहीं होगा तो परिणाम अच्छा कैसे आएगा हमारे जीवन में? ये जितने भी मांस खाने वाले हैं, मदिरा पीने वाले हैं, या जो जहाँ जहाँ रेप की घटनाएं हम हो रही, मिलावटबाजी, घूसखोरी, काम चोरी, अपराध जितने भी हो रहा है, घर परिवार समाज में जो अशांति फैली, अराजकता जो फैली है आज दुनिया में, ये इसका कारण क्या है? अविवेक। सद्बुद्धि नहीं, सद्विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। इसलिए तो इनके अंदर में न दया है, न क्षमा है, न शील है, न भक्ति है, न संतोष है, कुछ भी नहीं है। यदि ये होता अपने अंदर तो हम दूसरों को भी वही तो देते। जो व्यक्ति स्वयं सद्गुणी होगा, सदाचारी होगा, वो दूसरे के साथ कभी गलत व्यवहार करेगा? नहीं कर सकता है। आदमी वही तो देता है जो उसके पास में रहता है। तो हमारे पास में यही सब है, अविवेक की संतान है। अब अपनी अविवेक की संतान दूसरे की अविवेक की संतान से मिल रही है। हमारे अंदर भी अविवेक, तुम्हारे अंदर हमारी भी देह बुद्धि बनी हुई है, तुम्हारी भी भोग बुद्धि बनी हुई है। बस संसार में चल रहा गोरख धंधा। हमारी देह बुद्धि, तुम्हारी भोग बुद्धि, तुम्हारी भोग बुद्धि, हमारी देह बुद्धि, बस मिल रहे हैं एक दूसरे से और कुकृत्य कर रहे हैं। और इसका परिणाम क्या आ रहा है? जीवन में दुख। जीवन में दुख आ रहा है ना। संसार दुख से करा रहा, लेकिन विचार नहीं कर रहा है कि दुख का कारण पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया। एक दो होए उन्हें समझाऊं, सभी भुलाने पेट के धंधा में कहीं समझाऊं, ये पूरा जग अंधा। साहब ने कहा कहीं समझाऊं। संसार के लोग ही जब अंधे हो चुके हैं तो ऐसे सदगुरु कबीर साहब जी जैसे लोग, गोस्वामी जी ने भी कहा, गोस्वामी जी की भी चौपाई है ना कि कली कुचाल तुलसी सटकी को सुने, कली कुचाल रामायण अनुहरत सिख, जग भयो भारत नेम, और तुलसी सटकी को सुने, कली कुचाल पर प्रेम। शिक्षा तो रामायण की दी जा रही, लोग रामायण पढ़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए लोगों की समझ, रामायण पढ़ते हैं, राम की मूर्ति या चित्र रखते हैं, प्रतिमा, और उनकी पूजा भी करते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं?
राम और भरत के प्रसंग को यदि कोई सुन ले तो पत्थर दिल भी पिघल जाए, आंसू निकल जाए। ऐसा राम और भरत का भाई भाई का प्रेम। एक भाई तो 14 वर्ष के लिए उनके साथ वन चले गए 14 वर्ष के लिए। यहाँ तो लोग मेड़ काटते हैं, दीवाल खिसकाते हैं, खेत से अनाज चुरा लेते हैं, नहीं चुरा लेते। हाँ, और एक तो बनवास ही चलेगा और दूसरे नंदीग्राम में रहते हैं। भैया यदि इस राज को, इस सुख को तुमने नहीं भोगा तो हम भी नहीं भोगेंगे, क्योंकि आप बड़े हैं, अधिकार आपका है। आप जब नहीं भोग रहे तो हम भी नहीं भोगेंगे। कितना उच्च आदर्श। आज राम को इसलिए पूजा जाता है। राम का जो मंदिर बना है, पूरे विश्व से जो पैसा आया है, राम के मंदिर बनने में जो पैसा आया उसके ब्याज से मंदिर बन रहा है। अभी मूल तो एक फूटी कौड़ी नहीं लगी उसकी। उन राम के आदर्श ऐसे थे कि आज इतना विशाल, अभी मंदिर दिन और रात 24 घंटे बनने का काम ही चल रहा। कोई देख के आए राम मंदिर? हम लोग राम मंदिर देखने गए थे तो ऐसे ही नहीं गए थे, सबका भाव अलग अलग होता है। राम का आदर्श कितना ऊंचा था, कितने महान थे राम के काम, उनका त्याग, उनका वैराग, उनका संयम, माता पिता के प्रति आदर, गुरु की सेवा। लोग कहते तुम राम की चर्चा करते हो, तुम कैसे कबीरपंथी हो। राम ने कितना बड़ा काम किया है। एक पत्नी व्रत, जीवन में दूसरी पत्नी के बारे में कभी विचार नहीं आया। सीता को छोड़ दिया वो अलग बात है, क्यों छोड़ा, क्या छोड़ा, उनका मैटर है। लेकिन राम ने कभी पराई स्त्री पर कुदृष्टि, क्या उन्होंने कभी विचार, संसार में कोई नर, सीता का भी ऐसे ही आदर्श, राम का भी ऐसे ही आदर्श। माँ ने तो ये कहा था कैकेयी ने कि मेरे 2 धरोहर रखे वरदान के रूप में, दे दो मुझे। और कैकेयी के मन में भी मंथरा न होती तो कभी कुबुद्धि प्रवेश न कर पाती, और वो कुबुद्धि भी कुछ न कर पाती, मंत्रा भी कुछ न कर पाती यदि भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में होते। इतने दिन से तो मंथरा साथ में थी, वो तो साथ ही आई थी शादी के साथ में। जवान हो गए लेकिन मंथरा उनके कैकेयी की बुद्धि नहीं पलट पाई। राम का और कैकेयी का कितना प्रेम था। पहले कैकेयी को सिर झुकाते हैं राम, है ना, लेकिन भरत और शत्रुघ्न नहीं थे अयोध्या में, इसलिए कैकेयी की बुद्धि पलट गई। भरत है क्या? सत्संग, सतबुद्धि, और शत्रुघ्न है संयम। जिस व्यक्ति के जीवन में संयम और सत्संग नहीं होता, उस व्यक्ति को कुसंग से कोई बचा। कुसंग रूप संसार है, ताते नेम बनाओ, सत्संगति आधार दे साधन में ठहरा। पूरा संसार, सदगुरु विशाल साहिब जी कहते हैं, कुसंग रूप है। इसलिए सत्संग को एक आधार बनाओ। यदि नहीं बनाते हो तो तुम गलत काम करोगे ही। कैकेयी की बुद्धि जब पलट सकती तो हम और आपकी नहीं, कितनी विद्वान थी, सूरवीर थी, बहुत महान थी कैकेयी, लेकिन कलंक का टीका लग गया उसको। क्यों लग गया? कुसंग के कारण। क्योंकि भरत और शत्रुघ्न वहां संयम और सत्संग उनके साथ में ना रहा उस समय। कैकेयी की बुद्धि पलट गई। और 2 वरदान जो धरोहर में रखे थे, जरूरत ही नहीं पड़ी जीवन भर, वो वरदान ऐसे मांग लिए कि वास्तव में सही बात तो कह रही मंथरा कि भरत और शत्रुघ्न नहीं और राम को राजा बना रहे, तो मैं अपने भरत को राजा बनाऊंगी, राम को वनवास दूंगी। जिन राम को इतना प्रिय मानती थी वो उन्हीं को कहा 14 तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवास। जाओ राम तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चल। राम दशरथ के परम प्रिय पुत्र, और कैकेयी भी और दशरथ का भी बड़ा प्रेम था, लेकिन वही चीज मांगी। जब आदमी गुस्सा में आता है ना तो सबसे ज्यादा विनाश करता है, गुस्सा में आता है। कहते हैं ना, हम तुम्हारे लिए क्या कहते हैं, मित्र हैं, अच्छों के लिए अच्छे हैं और बुरे के लिए महाबुरे हैं, कुछ ऐसे कहते हैं ना लोग। तो जब अच्छा करता है तो अपनी जान भी देने को तैयार, लेकिन जब बुरा करता है जान लेने में फिर कसर नहीं करता, जान ही ले ली। और राम ने जब सुना कि कैकेयी ने कहा, मैंने ये थोड़ी कहा, कुछ थोड़ी कहा है भाई, मैंने तो केवल अपने वरदान मांगे हैं। तो राम ने कहा कोई बात नहीं, आपने वरदान मांगे हैं और पिता की आज्ञा नहीं है, फिर भी हम अपने पिता ने कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं पिताजी के वचन की लाज रखने के लिए 14 वर्ष सहर्ष वन को जाने के लिए तैयार।
ऐसे राम को हम पूजते हैं, उनकी रामायण पढ़ते हैं, लेकिन यदि वो जीवन में उतरता नहीं है, वो चित्र की पूजा करते हैं, चरित्र को नहीं उतार पाते हैं, तो उसको साहेब खंडन करते हैं, उसके लिए साहेब ताना मारते हैं, अरे तुम राम की पूजा करते हो और भाई के यहाँ जाते नहीं। कहते हैं अखंड रामायण का पाठ हो रहा, लेकिन पड़ोसी को बुलाया लेकिन भाई को नहीं बुलाया। कहे क्यों? कहे मुकदमा चल रहा है। किस बात के? जमीन को लेकर के। और उसी मुकदमा की कहे रामायण क्यों कर रहा है? कहे मुकदमा में विजय पाने के लिए। सुनने वाले ने माथा ठोक लिया, धन्य हो भगवान। जिस रामायण को तुम पाठ कर रहे हो, पहले ये तो जान लो कि उसमें लिखा क्या है, किस कारण से राम की रामायण बन गई, इसको हम नहीं जानते। साहब कह रहे हैं कि ये है दुर्बुद्धि। साहब कह रहे हैं कि बैल बियाए गाय भाई बंझा, हमारा अविवेक पुत्र पैदा कर रहा है। कौन कौन से पुत्र पैदा कर रहा है? मोह, भय, ईर्षा, राग, द्वेष, चिंता, उससे निकल रहा है संताप, दुख, पीड़ा, अशांति, डिप्रेशन, लड़ाई झगड़ा, आत्महत्याएं, ये सब तो हो रहा है। लेकिन गाय हमारी जो सतबुद्धि है वो बांझ हो गई। इस कारण से हमारा जीवन दुखी हो गया और हम पूजने जा रहे हैं राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को, कबीर को। कहते हैं कबीर सतलोकवासी हैं, कबीर साहेब जी ही सुप्रीम पावर हैं, उनकी शरण में आ जाओ तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्या करेंगे कबीर साहेब? कुछ कर पाएंगे कबीर साहेब? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कोई कुछ नहीं कर पाएगा जब तक हम अपने जीवन को निर्मल और पवित्र नहीं बनाएंगे। उन्होंने अपने जीवन को तपाया था, इसलिए आज उनकी इतनी पूजा होती है, उनका नाम लिया जाता है, जगह जगह उनके मंदिर बनते हैं, जगह जगह उनकी प्रतिष्ठाएं हो रही हैं। तो हमको भी वैसा जीवन उन्होंने जी करके प्रेरणा दी, और हम प्रेरणा ना ले पाए, केवल उनकी अगरबत्ती और आरती उतार के लड्डू अड्डू का भोग लगा के या उनके नाम से व्रत करके चाहे कि भवसागर पार हो जाए, तो होने वाले नहीं है। तो इसलिए साहब कह रहे हैं बछरू दुहिए तीन तीन संजाए, अविवेक बैल से पैदा हुए काम क्रोध। क्या हुए उनके? बछरू। बैल से जो बच्चे पैदा होंगे उसको बछरू ही तो कहोगे। तो बछरू क्या है? बैल से ब्याए हुए बछरू। उनको तीन तीन संझा आदमी दुह रहा है, काम क्रोध लोभ मोह आदि उनके बछड़े हैं, सब समय दोह रहा है आदमी। जैसे गाय भैंसों को दोह कर दूध पिया जाता है, वैसे यहाँ विवेक रूपी बैल से पैदा हुए काम आदि बछड़े ही मानो हर समय हर जगह दुहे जा रहा है, उन्हीं का दूध उन्हीं का रस पिया जा रहा है। रात दिन 4 संध्याएं होती हैं जो मैंने अभी बताई, तो उन्हीं को आदमी जीवन में आचरित कर रहा है। सुबह से उठा, बीड़ी पीने वाला बीड़ी लगा लेता है मुंह में, शराब पीने वाला शराब की याद करता है ना। जो जिस भाव को लेकर के सोया, सुबह से उसी भाव में वो लीन हो गया, है ना। कोई गंदी गंदी फिल्में देख रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा करके सो गया, सुबह उठा तो वही पट्ट से याद आता है कि नहीं आता है। जो भाव लेकर के आदमी सोता है वही भाव लेकर के जगता भी। तो भाई इसलिए कहा जाता है कि सुबह शाम कुछ अच्छा काम करिए, दिन की शुरुआत सत्संग से। और शाम पर जब हम सभी लोग खाट पर जाते हैं तो एक बार पूर्वालोकन करें कि दिन भर में कोई ऐसा गलत काम तो नहीं किया, किसी को लूटा तो नहीं, मारा तो नहीं, सताया तो नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया, किसी को कठोर तो नहीं बोला, किसी का किसी प्रकार से अहित चिंतन तो नहीं किया। यदि किया है तो डस्टर फेरो, सफाई करो, है ना। रुई में यदि गंदगी आ जाती उसको धुनवाने जाते हो, कितनी सुंदर हो जाती, कचरा बिल्कुल साफ। सोने में यदि मैल आ जाता है तो उसको तपाते हो, सुहागा डाल करके पिघला करके निकाल के, कितना साफ, कितना कचरने का सोना एकदम शुद्ध कंचन हो जाता है। इसी प्रकार से अपने जीवन में अंतःकरण में जो रोज विकार आ रहा है, शाम को सफाई करके सो। हमारे घर परिवारों में पहले माताएं सुबह शाम झाड़ू लगाती थी, अभी पता नहीं लगाती कि नहीं, अब हम लोग आश्रम में रहते हैं, हमको नहीं पता। लगाते हैं आप लोग? सुबह शाम झाड़ू लगती है आप लोगों के घर में? हैं? पहले शाम होने के पहले और दिन निकलने के पहले झाड़ू लग जाती थी, लक्ष्मी का एक काम होता था। पहले बड़ी मर्यादाएं होती थी, एक दूसरे की आदर करते थे, मर्यादा करते थे, बड़ों के सामने बोलते नहीं थे लोग। घर में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था तो मायके वालों को पता नहीं चलता था, शांत हो जाती थी। आज तो हेलो तुरंत फोन लग गया,
लड़की ससुराल नहीं पहुंची और हलो हो गया, है कि नहीं? अभी ससुराल नहीं पहुंची, अभी गाड़ी यही में है बेटी, हलो हो गया। और वहां यहाँ लड़ाई शांत नहीं हुई, लड़ाई होते ही जा रही और फोन लग गया, हेलो गाड़ी लेके आ जाओ, और 10 मिनट में पहुंच गए मायके वाले, बहू को ले गए। तो उस घर परिवार में, उस समाज में कभी सुख मिलेगा, शांति। और क्रोध के समय तो मौन रहना चाहिए, नहीं रह पाए तो फोन तो ना लगाओ। मायके वालों को, मायके वाले भी बड़े बेवकूफ, बच्ची को समझाना चाहिए, कुछ बताना चाहिए। एक घर में अब आजकल का जमाना क्या है, लड़कियां, परिवार वाले भी क्या करते हैं, लड़के को नौकरी वाला ढूंढते हैं, पढ़ा लिखा हो, नौकरी वाला हो, चाहे काला हो, चाहे शराबी हो, चाहे मांसाहारी हो, गुटखा वुटखा कुछ भी खाता हो, परिवार में उसके कोई हो ना हो, नौकरी हो, माता पिता भी ना हो तो चलेगा, एक आध दोस्त दुर्गुण है तो चलेगा, लेकिन नौकरी तो सरकारी, मर जाएगा तब भी बेटी खाएगी, है ना। पैसे को महत्व दे रहा है, धन को महत्व दे रहा है, उसके धर्म को, उसके आचरण को महत्व नहीं दे रहा है। वो पिता कहते हैं वहां पापी है जो इस प्रकार से बच्ची की शादी इस लड़के से कर देता है, परिवार नहीं देखता, कुल गोत्र। पहले के जमाने में नाई जाते थे, है ना, देखने के लिए, फिर बुजुर्ग जाते थे, फिर और रिश्तेदार जाते थे, और सब कुछ का पता लगाते थे, केवल लड़के का रूप रंग नहीं देखते। आज जमाना कितना बदल गया, लड़का जाते हैं देखने, लड़कियां भी जाने लगी। जब उन मियाँ बीवी राजी हो गए तब माता पिता को बिना मतलब के भेजते हैं। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या कर रहे माता पिता, अब माता पिता कहेंगे वो लड़की ठीक नहीं, कुछ अनुभव है, मान लो लड़का ठीक नहीं था, नहीं पापा जी हम तो वहीं करेंगे, हमारी जिंदगी है, हम निर्णय लेंगे। उनकी जिंदगी, हर चीज का निर्णय बच्चे लेने लगे। और कितना घर परिवार और समाज चल रहा है। तो लड़की और लड़का दोनों नौकरी करते थे, बाहर रहते थे। तो लड़की तो नहीं करती थी नौकरी, लड़का करता था। लड़ाई हुई, अब कोई समझाने वाला बीच वाला तो कुछ मर्यादा तो कुछ है ही नहीं। लड़ाई हो गई, लड़ाई हुई, तुरंत फोन लगा दिया मम्मी के पास। मम्मी ने पापा को दे दिया, कहे कि पापा जी हम आएंगे। कहे क्या हो गया, कहे ऐसा कहता है, नाम ले रही थी पति का नाम, आजकल कॉमन सब कोई लेते हैं। ऐसा कहा उसने, वैसा कहा उसने। कहा बेटी बिल्कुल मत रहना, बिल्कुल मत सहना, तुम आ जाओ यहाँ और मैं तुम्हारे बिल्कुल कल ही तलाक करवा दूंगा और फिर से तुम पढ़ाई करो, जितनी पढ़ाई तुम्हारी, हमने तो अच्छा लड़का समझ करके शादी कर दी थी, अब तुम जितना रह गई है तुम्हारी पढ़ाई उसको पूरा करो, है ना, और बढ़िया से कहीं जॉब करो, नौकरी करो, और तुम्हारा अपना फिर दूसरा तुम्हें जो कुछ करना है करना। कहे पापा आप, मैं नौकरी करूंगी, मैं उस घर में नहीं रह सकती। कहे बेटी एक बार शादी कर दी है हमने, शादी करके तुमको दहेज दे दिया, पैसा दे दिया, जो दे दिया कर दिया, अब भाई मैं यही थोड़ी करता रहूंगा, तुम तो तलाक दे के आ जाओ। लेकिन अब सोच समझ के शादी करना कि वो लड़का ऐसे लड़े ना तुमसे। लड़की की समझ में आ गई कि भाई मेरा कहीं ठिकाना नहीं है, कोई गारंटी है कि जहां दूसरे लड़के से शादी करूंगी मैं वो इस प्रकार का नहीं होगा, लड़ेगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं, मेरे मन के अनुसार चलेगा, क्या गारंटी है। तब फिर लड़की की समझ में आई, तब उसने बताया मम्मी यहाँ रोक रही है, ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमारे घर में बेटी आ जाएगी, उससे नौकरी कराओगे, दूसरी शादी करोगे, तलाक करवा दोगे, कैसी बात कर रहा है। कहा रुक जाओ थोड़ा मुझे बात कर लेने दो। फिर लड़की को सोचने विचारने के लिए टाइम दिया, इधर पत्नी को समझाया। कहे एक बार बेटी हमारी गिर गई थी बचपन में, तब तुमने क्या कहा था कि उसको उठाना मत, देखना भी मत, अपने आप उठ जाएगी, खड़ी हो जाएगी, यदि आप देखोगे उसे उठाने जाओगे तो वो रोएगी और बार बार जब भी गिरेगी वो इंतजार करेगी कि मेरा पापा उठाने आए, मम्मी उठाने आए, उसको अपने से उठने दो। और वो रोई नहीं थी उस दिन, अपने से उठ गई और खेलने लगी। और मैं उठाने जाता तो रोती, और फिर जब भी गिरती मुझे उठाने जाना पड़ता। इसी सबक को आज मैं उसे सिखा रहा हूँ कि बेटी यदि कुछ हो गया है, कह दिया है, सुन दिया है, ऑफिस से आता है, कमा करके आता है, उसकी भी कोई टेंशन होगी, तनाव होगा, परेशानी होगी, उसको थोड़ा जानो, सुनो, समझो, थोड़ा सहो। आज एक पति को छोड़ोगी, कल दूसरे के यहाँ शादी करोगी, वहां भी यही होगा। तो मैं इस तरह से समझा रहा हूँ। लड़की की समझ में आ गया। तब फिर उसने फिर फोन लगाया तो कहा देखो जब वो आए
तो उससे बढ़िया से प्यार से बात करना। ऑफिस में लड़का भी गया, उसे भी लगा थोड़ा मन में कि यार मैंने आज ज्यादा बोल दिया। अब आदमी झुकना नहीं चाहता, कोई एक शुरुआत करे तो फिर सामने वाला भी झुक जाता। जैसे ही आया उसने बढ़िया से स्वागत किया, चाय वाय नाश्ता कराया और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। लड़के ने कहा नहीं, गलती मुझसे भी हुई थी, समझौता हो गया। और तुम गाड़ी लेकर के आ जाओगे या कहोगे कि हाँ तुम सहना मत, सुनना मत, झुकना मत, लेकिन फिर तो तुम्हारी सास तुम्हें हर समय डंडा ही मारेगी। तो डंडा मारती है का सास इसलिए लाई है कि डंडा मारने के लिए, या कोई भी पति हो या कोई भी। थोड़ा सा आदमी को ये क्या हो गया है, बछरू दोहिए तीन तीन संजा, काम क्रोध लोभ मोह में हर समय पड़े रहोगे, मनोविकारों में हर समय रात और दिन तुम जलते रहोगे, तो घर परिवार तुम्हारा स्वाहा होगा कि नहीं होगा, सुख शांति तुम्हारी बर्बाद होगी कि नहीं होगी। तुम हर समय नशा और व्यसन में पड़े रहोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति कभी आ नहीं सकती। तो साहिब कह रहे बछरू दोहिए तीन तीन संझा। आदमी अविवेक में पड़ा है, हर समय विकारों का जीवन जी रहा, विकारी जीवन जी रहा। साहिब कह रहे नित्य उठ सिंह सियार सो जूझ है। रोज सिंह सवेरे उठ करके सियार से युद्ध करता है और उससे मारा जाता है। कैसा आश्चर्यमय बात है, इस नगर का खेल ऐसा ही है, इस शरीर में यही हो रहा है। सिंह क्या है, मनुष्य। वह रोज उठकर अपनी गलत आदत रूपी सियारों से भिड़ना शुरू करता है। उठा और फिर उसके अंदर में द्वेष आ गई, कुढ़न आ गई, ईर्षा आ गई, मोह आ गया, काम आ गया, सत्य भाषण, परनिंदा, चुगली, गाली, कलह, स्वार्थ, धोखाधड़ी, वंचना। इतना ही नहीं, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, शराब, ना मालूम कितनी गंदी आदतें मनुष्य ने बना रखी हैं। सुबह उठते ही, नींद खुलते ही जीव उससे भिड़ जाता है। उठा और मलने लगता है तम्बाकू। सबसे पहले दवा ली बड़े सुंदर बूटी, तब उसके बाद में फिर दूसरी काम। ये आदत न छूटी आदमी की। संकल्प रोज लेता है कल शराब नहीं पीऊंगा, और जैसे ही शाम हुई फिर अब कल नहीं पीऊंगा। एक व्यक्ति था, उसने सोचा शराब नहीं पिएंगे, संकल्प लिया और उसने आंख बंद करके उधर शराब के ठेके से वो आगे निकल गया। अरे जब आंख खोली अब ठेका निकल गया, आज तो मैं जीत गया, आज मैंने शराब नहीं पी। कहा आज जीत की खुशी में एक जाम हो जाए। जब पार ही कर गया, वहां से निकले गया, तो फिर एक जीत की खुशी में एक पैक हो जाए, तो आप कभी आदत जीत पाएंगे? भाई छोड़ दो, जब तक नहीं छोड़ोगे गंदी आदत। केवल शराब का एक उदाहरण दे रही हूँ, स्थूल है इसलिए। ये सब हम जैसे लड़ाई करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, दूसरे में दोष देखने की आदत है, परनिंदा करने की आदत है, तरह तरह की आदतें हैं जिससे हमारी अशांति बढ़ती जा रही है, अपमान होता ही जा रहा है, इज्जत कम होती जा रही है। हमारे बच्चे हमारा आदर नहीं कर रहे हैं, हमारी इज्जत नहीं कर रहा है, सम्मान नहीं कर रहा है, फिर भी हम वो आदत नहीं छोड़ रहे हैं। तो हमारा वजन कैसे ज्यादा होगा बताओ? आज कोई भी व्यक्ति की इज्जत होती है तो उसके व्यवहार से ही तो होती है। अच्छा व्यवहार है तो इज्जत होगी, अच्छी रहनी, अच्छी आचरण है, संयम है, त्याग है, तपस्या है, सोच के बोलता है, सोच के काम करता है, सोच के उठता बैठता है, सोच के व्यवहार करता है। तो बड़ी मुश्किल है ये बातों को समझना और समझाना, जो व्यक्ति समझना चाहे। नहीं तो संसार के जितने भी ये पथ प्रदर्शक हुए हैं या समझाने वाले उपदेष्टा हुए, समझा के चले गए, लेकिन संसार को लोग कहते हैं ना कुत्ता की पूंछ, वो जैसे कि टेढ़े की टेढ़ी बनी रहती है। कितना भी समझाओ, आदमी अपनी बुद्धि से काम करता है, फिर भी समझाने वाला अपना काम छोड़ता नहीं है। सोचता है हमारा जीवन सुधरा, किसी का सुधर जाए, इसलिए प्रयास किया जाता है। साहिब कह रहे नित्य उठ सिंह सियार सो जूझे। ये सिंह क्या है? जीव। सिंह नित्य उठ सिंह सियार सो। सियार क्या है? गंदी आदत। सियार डरता है ना सिंह से, लेकिन आज उल्टा हो गया हमारे जीवन में। क्या उल्टा? आदतें हमारे ऊपर हावी हो गई। कहते हैं साहब दम छोड़ सकते हैं, लेकिन ये बीड़ी का दम नहीं छोड़ सकते। अब तो ये बीड़ी साथ ही में जाएगी। हाँ, अन्न ना मिले 2-4 दिन चलेगा साहब, लेकिन ना मिले 2-4 दिन तो पता आ जाए, समझ में आ जाए। वो कहता जरूर है ऐसे, चाय तो चाहिए साहब, चाहे रोटी न चाहिए तो पीते रहो चाय चाय, फिर रोटी क्यों खाते? शराब तो चाहिए हमको, चाहे खाना ना मिले। कितने दिन पियोगे शराब? मर नहीं जाओगे? और मर ही तो रहे। मैंने कितने ऐसे शराबियों को देखा है कि उनकी
आधा खून और आधा शराब दौड़ रही, यदि बोतल ना मिले तो सुबह बिस्तर से नहीं उठ सकते, ऐसा पीते पीते आधे। और जो सत्संग में जाता था, बस संगति गलत हुई, राजनेताओं के संग में लग गया, राजनीति में लगा और वहां फ्री में मिला खाने पीने को, आदत बन गई। बस अब अपने जीवन को उसने बिस्तर से नहीं उठ पाता हो जब तक शराब ना पी ले। और अभी उम्र ज्यादा नहीं है, बेटा की शादी हो गई, बेटी अभी कुंवारी है। कहती साधना करेंगे, वो क्या साधना करेगी बेचारी, माँ उसकी वो भी थोड़ी विकलांग है। तो इस प्रकार से साहब यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य सिंह के समान बलवान होकर भी कैसी कायरता की बात करता है। इस प्रकार मनुष्य सिंह अपनी बनाई मलिनादित रूपी सियारों से हर समय परास्त हो रहा है। वो व्यक्ति दो कौड़ी का है, वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है जो अपनी गंदी आदत को नहीं जीत पाता है। ऐसे व्यक्तियों को क्या कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब उनके बिना चलता नहीं है तो नहीं, तो उनका तो परिवार के लोग खुद कहते हैं इनका मुंह देखने को मन नहीं करता, इनसे बात करने को दिल नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, कहाँ जाएं, मजबूरी है। ऐसा जीवन आदमी जी रहा है कि लोग देखना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते, उनके साथ रहना नहीं चाहते, फिर भी वो निर्लज्ज अपनी आदत को छोड़ता नहीं है, ऐसा कमजोर हो गया है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं ऐसे लोगों की रक्षा कौन कर पाएगा। को अस करे नगर कुटवलिया, कौन उनकी रक्षा करेगा, उनका कल्याण करने का बीड़ा कौन उठाएगा। जो लोग अपने जीवन की सारी प्रक्रिया को ही उलट दिए हैं, उसका बेड़ा पार नहीं हो सकता। कबीरा का पद जन बिरला बूझे, इसका सरल अर्थ यही है। कबीर साहब यह कहते हैं कि मेरे इन जैसी उलटवासियों के पद को कोई बिरला ही बूझेगा। इसका तात्विक अर्थ है कि जीव का शुद्ध स्वरूप कोई बिरला बिरला ही समझ पाता है। मेरे स्वरूप में कोई विकार, शरीर में भी विकार यदि हम चाहें तो इनका त्याग, अब एकदम से विकार नहीं जा सकते हैं। इस शरीर में जो भरा है वही रहेगा, मल मूत्र रक्त है ना, जो कुछ है, लेकिन हमारे मन के विकारों को हम पूरा धो सकते हैं। आज इसलिए ये मानव जीवन मिला है, सत्संग मिला है, संत गुरु का आधार। ये यूट्यूब चैनल पर जो महापुरुषों के विचार आ रहे हैं, इन पर खूब विचार करिए, विचारों पर विचार करिए कि ये विचार हमें उबारने वाले, तारने वाले कि डुबाने वाले। तो भ्रम मान्यताओं में ना पढ़ करके अपने जीवन का सुधार करते रहिए, गंदी आदतों को सुधारते रहिए, मन इंद्रियों को संयमित करिए। आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही शिव है, पवित्र कर्म ही पूजा है और मनुष्य ही देवी देवता है। इससे बड़ा संसार में कहीं भी कुछ मिलने वाला नहीं है। जो कुछ किया जाता है अपने कल्याण के लिए, जीवन सुधार के लिए काम करते रहिए। कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके जीवन में सुख और शांति देखना चाहता है। आप सभी लोग अपनी सुंदर सुंदर प्रतिक्रिया हमें कमेंट के द्वारा देते रहें और इस चैनल को जो सुनते हैं सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कितने लोग कहते हैं हम जानते नहीं हैं, नहीं जानते हैं तो किसी से पूछ करके करवाइए, लेकिन इसके सदस्य बनिए। बिना सदस्य सुनना एक प्रकार से क्या है, आप लोग अपराधी हैं, है ना भाई। हमको पता तो चले कि कितने लोग सुन रहे हैं इसको, हमको भी तो पता चलना चाहिए। संख्या बढ़ेगी तभी तो हम जानेंगे, तब तो हमारा हौसला, हमारा विश्वास, हमारा उत्साह बढ़ेगा। और जब ऐसा नहीं होगा तो कुछ दिन में चैनल को हम बंद कर देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आपको यदि इन विचारों से लाभ मिल रहा है तो इस चैनल से आप जुड़िए। तो आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।